नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टडी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी एक एडवर्टाइजमेंट डाली है। जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें सभी कंबाइंड एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। 18 से 37 तक 2024 की 23 जुलाई यानी कि आज ये एडवर्टाइजमेंट आई है। और किस पोस्ट के लिए है? पीजीटी पोस्ट के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, ठीक है। और कहाँ के लिए है? रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर, दोनों के लिए ये अप्लाई कर सकते हो आप। प्रेफरेंस आपको देनी है कि आपको रेस्ट ऑफ हरियाणा में जाना है, फिर मेवात कैडर में जाना है, ठीक है। ये जो वेबसाइट है hpsc.gov.in, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख ले, क्योंकि शुरू से लेकर लास्ट तक की इस वीडियो में प्रोसेस बताई गई है, कहीं आपका सिलेक्शन ना रह जाए। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय यूजिंग द लॉगिन आईडी, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लेना है। तो जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे वो आप परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी, आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी जो आपके आधार की होती है, उससे आप ऑथेंटिकेशन के द्वारा, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट एज पर देयर क्वालिफिकेशन, तो आप रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट क्यों लिखा गया? क्योंकि इसकी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट है 18 से लेकर 37 तक। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से आप किसी भी जिस भी आप एडवर्टाइजमेंट में लाइक करते हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ड्यूली फील्ड एप्लीकेशन कैन बी सबमिट आफ्टर पेमेंट ऑफ फ़ी। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आपकी पेमेंट होने के बाद सबमिट की जा सकती है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर दी गई है, आफ्टर मेकिंग पेमेंट द कैंडिडेट हैव टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट को अपना जो प्रिंट आउट है वो ले लेना है पेमेंट करने के बाद। अपलोड द सेम आफ्टर ड्यूली चेकिंग द साइनिंग इट, ठीक है। तो आपको वो एप्लीकेशन प्रिंट करने के बाद साइन करने हैं, ड्यूली चेक कर लेना अपना फॉर्म सही भरा है या नहीं, कोई गलती तो नहीं है, तो उस पर साइन कर देने हैं अगर सही है तो। और दोबारा से वो उसी वेबसाइट पर दोबारा से लॉगिन आईडी में आपको अपलोड कर देना है। तो अगर आपने ड्यूली साइन एप्लीकेशन नहीं किया और अपलोड नहीं किया तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आफ्टर ड्यूली साइन एप्लीकेशन है तभी आपका फॉर्म आपका कंप्लीट माना जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ डेट्स दी गई हैं कब ये फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, कब इसकी एडवर्टाइजमेंट आई। तो आपको पता है 23 जुलाई 2024 को एडवर्टाइजमेंट यानी आज आई है। ओपनिंग डेट है इसकी 25 जुलाई 2024। 25 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हो, 14 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। लगभग 20 दिन आपके पास है अप्लाई करने के लिए। और दोनों कैडर के एक साथ फॉर्म ये ओपन हुए हैं, रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर के। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू अप्लाई आपको बताई दिया है, hpsc.gov.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो HPSC की वेबसाइट, ये जो मेल आईडी है वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, sport@hpsc@hry.gov.in, या फिर हेल्पलाइन है 1800-180-0441 पर आप कॉल करके भी इसके बारे में पूछ सकते हैं 10 बजे से 4 बजे तक, ठीक है। ये हेल्पलाइन चलेगी, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज है किस किस पोस्ट की। तो यहाँ पर आप पहले तो एडवर्टाइजमेंट देखें कौन कौन सी है। 18/24 है बायोलॉजी की, 19/24 है केमिस्ट्री की, 20/24 है कॉमर्स की। तो इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट है 37/24 जो कि लास्ट है पंजाबी की, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज की। तो इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट। और जो टोटल पोस्ट है 3069, जिसमें से 1703 जनरल की है, 612 SC की है और 305 BCA की, 151 BCB की, ठीक है। EWS की है 298। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसकी सीध में कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि रेस्ट ऑफ हरियाणा की कितनी वैकेंसी है और मेवात कैडर की कितनी वैकेंसी है। जैसे कि अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, जो कि एडवर्टाइजमेंट है 21/24, तो रेस्ट ऑफ हरियाणा की वैकेंसी है 129 और मेवात की है 3 टोटल,
ठीक है। इस तरह से कॉमर्स की वैकेंसी केवल रेस्ट ऑफ हरियाणा की है 164, बायोलॉजी और केमिस्ट्री की भी रेस्ट ऑफ हरियाणा की है, इंग्लिश की भी केवल रेस्ट ऑफ हरियाणा की है, और हिंदी की भी रेस्ट ऑफ हरियाणा की है। सॉरी, हिंदी की है मेवात कैडर की, हिंदी की मेवात कैडर की है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में, और hpsc.gov.in पर जाकर आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके जो रूल लागू होंगे वो होंगे हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप बी सर्विस रूल 2012 एंड मेवात डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन ग्रुप बी सर्विस रूल 2012, जो कि टाइम टू टाइम अमेंड होते रहते हैं। तो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट है ये, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई, आपका हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए 10वीं से लेकर MA तक किसी भी एक साल में, सॉरी एक साल में नहीं, एक कोर्स में, जैसे कि 10वीं में हिंदी हो या फिर +2 में हो या फिर BA में हो या फिर MA में हो, ठीक है। और इसके अलावा आपका एस्टेट पास होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना ज़रूरी है। और ये जो चीज़ दी गई है कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है, तो इसका आपके परसेंटेज से ही कुछ मेल जोल है जो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट में गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के भी बारे में बता रखा है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कैसे आप देखोगे आपका है या नहीं। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन और है जो PGT बायोलॉजी की है 18/24 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। आपको MSc जूलॉजी, बॉटनी, बायोसाइंस, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, molecular bio with at least 50% marks provided that the applicant had studied botany and zoology at graduate level, ठीक है, and B.Ed from recognized university, B.Ed के साथ साथ आपके पास, ठीक है, इसमें आपकी MSc होनी ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है PGT केमिस्ट्री 19/24, 50% नंबर आपके होने ज़रूरी है, MSc केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री कम से कम 50% नंबर, और B.Ed हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एस्टेट पास होना भी ज़रूरी है। PGT कॉमर्स M.Com विद अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर स्टडी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, होल्डर ऑफ डिग्री M.Com इन अप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। यहाँ पर आप M.Com पास होने चाहिए अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में या फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, और साथ के साथ B.Ed होना ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर दी गई है कि अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स वो आप इसमें आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। अगर आपके पास M.Com की डिग्री है अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो आप PGT कॉमर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद है PGT इकोनॉमिक्स 21/2024, MA इकोनॉमिक्स होना ज़रूरी है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स विद 50% मार्क्स विद B.Ed, ठीक है। तो MA में आपके पास आपके 50% नंबर होने चाहिए और B.Ed आपकी होनी चाहिए। PGT इंग्लिश 50% नंबर और B.Ed पास, ठीक है। आपको पता है कि B.Ed तो पास है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और 50% नंबर होने ज़रूरी है, चाहे वो फाइन आर्ट्स में हो, जियोग्राफी में, हिंदी में है, या फिर PGT हिस्ट्री में हो, चाहे वो MSc में हो, सॉरी PGT होम साइंस में हो। उसके बाद है PGT मैथमेटिक्स, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पर है, 50% मार्क्स होने चाहिए और B.Ed आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह से PGT म्यूज़िक में भी और PGT फिजिकल एजुकेशन में भी, MA फिजिकल एजुकेशन और MPEd विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये चीज़ें इसमें मांगी गई है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। PGT फिजिक्स 50% नंबर होने चाहिए, MSc फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और साथ के साथ B.Ed। PGT पोल साइंस 32/2024 एडवर्टाइजमेंट है, 50% नंबर चाहिए, पॉलिटिकल साइंस या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और B.Ed आपकी होनी चाहिए। MSc साइकोलॉजी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, B.Ed फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसी तरह से PGT संस्कृत है, MA 50% नंबर और B.Ed, ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 50% विद B.Ed, 50% विद B.Ed, 50% विद B.Ed।
लगभग सभी में यही है, तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बता दिया था कि जो हरियाणा स्टेट एजुकेशन कैडर रूल है, सर्विस रूल 2012 लगेगा, और मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट स्कूल एजुकेशन सर्विस रूल 2012 लगे। अब बात कर लेते हैं आपकी प्रेफरेंस की। ये रूल आप पढ़ सकते हैं PDF से। ठीक है, hpsc.gov.in से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की, उसके बाद हम प्रेफरेंस की भी बात करेंगे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो जो पहला पेपर आपका होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें MCQ पूछे जाएंगे 100 ही। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस एनेक्सर 1 से 20 तक दिया गया, तो सिलेबस भी आपको मैं दिखा दूंगा। अब जो ड्यूरेशन रहेगी, टाइम ड्यूरेशन, वो 2 घंटे की होगी इस पेपर की। स्क्रीनिंग जो टेस्ट है आपका, और 100 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 नंबर के होंगे, सभी इक्वल मार्क्स के होंगे। उसके बाद है ABCDE, 5 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन चुनना है। अगर ABCD में से आपको कोई ऑप्शन नहीं चुनना है तो E कम से कम आपको भरना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने 5 सर्कल में से कोई भी एक आपने नहीं भरा तो 0.24 मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे। यानी ABCD जो है वो तो आपको भरना है उनमें से कोई एक, लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी नहीं भरना चाहते तो E आप भर सकते हैं, उसका कोई नंबर नहीं है। E केवल एक्स्ट्रा आपको एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ABCD में से कोई एक ऑप्शन भरना है, नहीं तो E भरना है। अगर नहीं भरोगे तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है, अगर आपने 10% क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन 100 में से ऐसे छोड़ दिए कि आपने कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्वालीफाइड आप हो जाएंगे उसी टाइम पर। उसके बाद है 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रॉन्ग क्वेश्चन, आपको बता दिया मैंने। उसके बाद है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, होम साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। बायलैंग्वेज कौन कौन सी रहेगी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ठीक है, और सोशियोलॉजी, ये आपकी बायलैंग्वेज रहेंगी। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव ये लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये तो अपनी ही लैंग्वेज में रहेंगी, आपको पता है। और चीज़ें यहाँ पर है, हाँ, एक चीज़ यहाँ पर दी गई है कि 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इसमें, लेकिन उनमें से बुलाया जाएगा जिसका स्क्रीनिंग जो टेस्ट है उसमें कम से कम आपके 25% अगर मार्क्स आते हैं तो। ठीक है, तो 25% नंबर आपको लेने ज़रूरी है, तभी आपको अगली स्टेज के एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन केवल 4 गुना कैंडिडेट को, जितने भी एडवर्टाइजमेंट में ये पोस्ट एडवर्टाइज्ड हैं उनकी 4 गुना ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। अगर फिर भी कैंडिडेट 4 गुना से कम रहते हैं, यहाँ पर दिया गया के में 4 गुना से कैंडिडेट अगर कम रहते तो कमीशन को राइट है कि वो कैंडिडेट को सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट के हिसाब से बुलाए। एक चीज़ और यहाँ पर दी गई है बहुत इंपॉर्टेंट, कि स्क्रीनिंग टेस्ट के आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये केवल क्वालिफाई टेस्ट होगा, यानी जिसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो अगले स्टेज के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, और फाइनल कट ऑफ के लिए इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है। ठीक है, 3 घंटे का। नेक्स्ट जो है 150 मार्क्स उसमें पूछे जाएंगे, सॉरी क्वेश्चन उसमें 150 मार्क्स का होगा, और एनेक्सर A से 20 तक इसका सिलेबस है, आप रीड कर सकते हैं। ये आपने चीज़ें पहले ही पढ़ ली हैं, कौन सा किस लैंग्वेज में है। उसके बाद है, हाँ, तो अभी सेकंड ये स्टेज का टेस्ट हो गया। अभी जिसके 35% मार्क्स आएंगे कम से कम नॉलेज टेस्ट में, ठीक है, उसको अगली स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, यानी इंटरव्यू के लिए। लेकिन कट ऑफ के हिसाब से ही वो उठाएंगे कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे, ये ज़रूरी नहीं कि आप सभी को बुलाया जाए। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर है कि 87.5 मार्क्स का आपका नॉलेज टेस्ट रहेगा और 12.5 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, तो
जो कट ऑफ होगी आपकी फ़ाइनल वो 87.5 और 12.5 ये जो दे रखा है इंटरव्यू का, उसको जोड़कर होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट का आपका इसमें नंबर नहीं जोड़ेगा फाइनल कट ऑफ के लिए। और पे स्केल आप दे सकते हैं, पे स्केल रहेगा 47,600 से 51,100। ठीक है, यूजुअल अलाउंस जो मिलते हैं एज एप्लीकेबल टाइम टू टाइम। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट भी यहाँ पर दिया गया है, इन केस ऑफ म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट। ठीक है, म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट के केस में स्किल टेस्ट आपका पहले होगा। ठीक है, दोज हु क्वालिफाई द स्किल टेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है, तो जो भी स्किल टेस्ट को पास करेगा वो अगली प्रोसेस में शामिल हो जाएगा। जो एससी को है 5 साल की छूट है एज में, और बैकवर्ड क्लासेस को चाहे BCA है या B है उसको भी 5 साल की छूट है, और डिसेबल्ड पर्सन है उनको 5 साल की छूट है। बाकी ये जो PDF आप रीड कर सकते हैं इसके बारे में, अगर और डिटेल से बताऊंगा तो आपको ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। और अनमैरिड जो वुमेन है उसके लिए भी 5 साल की छूट है। और आपको BCA और BCB का जो सर्टिफिकेट है वो नया बनवा लेना है। ठीक है, तो 22 मार्च 2022 को कुछ इंस्ट्रक्शन आई थी। ठीक है, और उसके बाद 16 जुलाई को कुछ इंस्ट्रक्शन आई थी। इसके हिसाब से तो लगता है कि आपको नया अपलोड करना ज़रूरी रहेगा, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो नया BCA और BCB का सर्टिफिकेट आप बनवाएं, तभी इसको अप्लाई करें। यही कोई 10 से 15 मिनट में आपका BCA और BCB का सर्टिफिकेट बन जाता है। सरल हरियाणा से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीस की। तो मेल कैंडिडेट जो भी जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है, यानी एक्स सर्विसमैन के जो सन्स हैं, ठीक है, तो उनकी फ़ीस लगेगी 1,000 रुपये। मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी है उनके भी। और बैकवर्ड क्लास की है, क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनकी 1,000 रुपये। और मेल कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं उनके भी 1,000 रुपये, क्योंकि वो भी जनरल में काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो जनरल की हो या फिर DSM हो, उसके 250 रुपये इसमें फ़ीस लगेगी। और अदर कैटेगरी की जो अदर स्टेट की फ़ीमेल है उनके भी 250 रुपये लगेंगे। और SC BCA BCB या फिर ESM कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली, उसके भी 250 रुपये। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी AWS 250 रुपये। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, कैटेगरी विद एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी, कम से कम 40% अगर डिसेबल्ड है तो उनकी जो कोई भी फीस नहीं लगेगी। देखो यहाँ पर दोबारा से फिर दे दिया गया है BC और BCB की, BC की जो सर्टिफिकेट आपको लगाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से लगाना। जो इंस्ट्रक्शन आई थी 22 मार्च 2022 को, उसके बाद आई थी 16 जुलाई 2024 को, यानी कि नया ही आपको ये बनवा लेना है। ठीक है, अगर आप EWS में तो EWS का सर्टिफिकेट, DSM की सर्टिफिकेट, ठीक है, PWDs की, ESM DFF की, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, डोमिसाइल्स, ठीक है, उसके बाद NOC डिपार्टमेंट की तरफ से अगर कोई हरियाणा गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड रखता है। बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमने कोई किसी जॉब पे लग गए, ठीक है, उनके साथ टाई अप हो जाता है कि हम 3 साल तक कोई अप्लाई नहीं कर सकते या फिर बॉन्ड भर के ही हम इस जॉब को छोड़ सकते हैं, तो कुछ इस तरह से होता है। तो जिनका हरियाणा गवर्नमेंट के साथ बॉन्ड है, ठीक है, तो उनको तो NOC लेनी पड़ेगी। लेकिन जिसका बॉन्ड नहीं है उनको NOC लेने की ज़रूरत नहीं, केवल आप परमिशन ले सकते हैं या फिर फॉर्म अप्लाई के बाद उनको इंटीमेट कर सकते हैं कि भाई मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया है और मेरा जो फॉर्म है वो प्रॉपर चैनल भेजा जाए। अगर आपने एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई काम किया तो उसकी स्कैन कॉपी भी इसमें लगेगी। अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं फॉर द कैंडिडेट क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन, उसके लिए है ये। इसके बाद लास्ट में इसका सिलेबस दिया गया। तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस मैं आपको पढ़ के नहीं बता सकता कि क्या किसका सिलेबस है। तो hpsc.gov.in पर जाकर आप इस PDF को यानी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और सिलेबस अपना चेक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है लगभग मैंने 90% इसमें सब कुछ चीज़ें कवर कर दी हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।